नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं विवेक चौहान और बात करेंगे विधानसभा 2022 को लेकर। किसको लोग, गांव के लोग किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं और कहां तक मुख्यमंत्री जी का काम सफल रहा। 4.5 साल हो गए, जल्द ही चुनाव आने वाला है और गांव की जनता कितना विकास हुआ है ये खुद बताएगी। आइए आज बात करते हैं। यहीं पे एक हमारे साथी, भैया क्या नाम है? राम प्रवेश। राम, ये बताइए किस गाँव के रहने वाले? कुणवान। 4.5 साल हो गए योगी जी के, कितना अच्छा काम हुआ और कितना आपके क्षेत्र में विकास हुआ और कहां तक आप लोगों को फ़ायदा हुआ? मुझे तो उत्तर प्रदेश में अपने जो ब्लॉक के विकास के बारे में मैं जानता हूं। यहाँ पे कुछ नहीं विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। रतनपुरा ब्लॉक से जो पक्की सड़क है उस पे तो अब तक 4 साल में मुझे लगता है कि ना उस पर बजरी रेते से जो भी मतलब सड़क का निर्माण का काम होता है, वैसे ही अगर आप उधर मुआयना करेंगे तो घुटने घुटने तक का खड्डा आपको दिखेगा। बारिश अगर एक बार बारिश हो जाए तो मतलब ऐसे कि कोई आ ही नहीं पाएगा वहाँ से, इतना मुश्किल है आना जाना। तो विकास के नाम पे कुछ नहीं। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है अभी भी, तो यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। कोई बीजेपी का कोई ऐसे कार्यकर्ता है या कोई पॉलिटिकल लीडर है इधर विकास के नाम पे कभी भी उसकी मतलब कोई उसकी वैन इधर तक आई नहीं होगी। नहीं भैया, योगी जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त हो गई हैं सड़कें। कितना गड्ढा मुक्त है सड़कें? तो कुछ नहीं सर, यहाँ पे अपने गांव में तो जो पहले की सड़क बनी हुई है वही सड़क है। फिर एक बार रिपेयर का काम हुआ था। मेरे हिसाब से दोबारा उसको तोड़ करके दोबारा बनाने का काम, नए सिरे से बनाने का काम सौंपा गया था। तो जिस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसने उसी को रिपेयर करके ख़त्म कर दिया। अपने पास में जो बिलौजा मार्केट है वहाँ पे अगर इस टाइम अगर मुआयना करेंगे तो आपको कीचड़ के अलावा आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। सड़क तो दिखेगी ही नहीं आपको। और वही जो टच होकर के भीमपुरा से लेकर के जो रास्ता जाता है आगे रतनपुरा ब्लॉक के लिए, उस सड़क में आपको गड्ढे इतने दिखेंगे कि आपको विकास नज़र आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अब तो धान की फसल की रुपाई होगी वहाँ पे। तो इतना विकास हुआ है कि यहाँ पे नज़र ही नहीं, पूरे ब्लॉक में विकास का नाम ही नज़र नहीं आ रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। योगी जी कहते हैं कि काफ़ी युवाओं को इसमें रोजगार मिला है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला है यहाँ पे अब तक। क्या कितनी 5 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी मिल जाए जिसमें हम लोग करेंगे तैयारी। पता ही नहीं लगता कि कौन सी वैकेंसी आती है। अगर एक बार आ भी गई, अप्लाई कर दिया, तो उसको 5 साल में तो एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आता है। और जब एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आएगा तो एग्ज़ाम दे दिया तो 1.5 साल के बाद तो उसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये क्या मतलब ऐसे रोज़गार के नाम। भैया जिस तरह से रोज़गार की बात करें तो योगी सरकार जहां तक है वो बहुत काफ़ी रोज़गार दे चुकी है। कहां तक रोज़गार की बात सत्य है? सर बीजेपी या योगी सरकार की बात करें, बीजेपी तो हर जगह कहीं पे ठीक है, कहीं पे कोई कहता है वाहवाही करता है कि बीजेपी सरकार ठीक है। अपने उत्तर प्रदेश में रोज़गार के नाम पे क्या कुछ नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे को पता चला था, जो भी न्यूज़ पे दिखाया जाता है ये बिल्कुल ही गलत दिखाया जाता है। फेसबुक पे आप देखेंगे ऐसे ऐसे क्राइम के बारे में दिखाया जाएगा अपडेट, क्योंकि वही एक माध्यम है कि वहाँ से न्यूज़ रिपोर्टर वाले कोई वहाँ पे नहीं, वो लोग अपनी खुद वीडियो उस तरीके से बना करके अपडेट करते हैं। वहाँ पे सच्चाई नज़र आती है कि भाई कितना सच है, कितना रोज़गार के बारे में। बड़ोदरा में कुछ लड़के 1 महीने से बैठे हुए थे, रेलवे की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। वहाँ पे 1 महीने से बैठे हुए थे। 1 महीने से उनको ज्वाइनिंग लेटर अब मिल रहा है 1 महीने से। उस पर कोई एक्शन नहीं रहा। कोई न्यूज़ रिपोर्टर वाले लोग वहाँ पे, कोई भी कर्मचारी न्यूज़ रिपोर्टर का नहीं पहुँच रहा था। अब इस टाइम ये है रोज़गार के बारे में कि अगर कोई एक वैकेंसी निकलती है सर तो 3 साल के बाद उसका कॉल लेटर आएगा। 3 साल के बाद अगर एक वैकेंसी पे कोई लड़का फोकस करेगा, कैंडिडेट कोई फोकस करेगा, तो आप बताओ 5 साल उसका ख़राब होगा। 1.5 साल, 3 साल के बाद एग्ज़ाम देगा, 1.5 साल के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। 5वें साल में कहीं उसका नंबर बना या नहीं बना तो उसकी तैयारी में सिर्फ एक ही उम्मीद जताए बैठे रहेगा कि मेरा 5 साल में एक पे फोकस कर पाएगा। तो उससे अच्छा तो मुलायम की सरकार थी कि हर साल में एक नई वैकेंसी निकलती थी और 1 साल के अंदर ही उसकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही थी। तो आने वाले अगला जो चुनाव है उसमें किसको आप मुख्यमंत्री के अगर यहाँ पे अगर मुलायम सरकार से कोई भी कैंडिडेट आता है इस एरिए में तो मैं बढ़ चढ़ करके उसको सपोर्ट के रूप में, जो भी मेरे गांव के लड़के हैं अगर मेरी बात सुनेंगे तो मैं तो पूरा फोकस करूंगा कि मुलायम की सरकार बने।
मैं पूरा लड़कों से यही करूँगा, अपने आस पड़ोस के या रिश्तेदारी में मैं यही कहूँगा कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम की सरकार आनी चाहिए और किसी की नहीं। क्योंकि रोज़गार, अगर रोज़गार रहेगा तो चाहे जितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए उस सर, पे कोई मुलायम भी नहीं, इस समय जो अखिलेश यादव हैं उनकी सरकार को लेकर। हाँ, वो वही अब कह सकते हैं, अब जब वही हैं चीफ कह सकते हैं या तो अब अखिलेश सरकार आए, अखिलेश की बननी चाहिए सरकार। तो हम लोगों के लिए, युवाओं के जो नए युवा हैं उनके लिए लगता है कि फ़ायदेमंद है। क्यों क्योंकि अखिलेश की सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों मोदी के जो कार्य जो हैं उनसे पिछला नाराज रिकॉर्ड, हैं? जो पिछला हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हर किसी को रोज़गार चाहिए सर। अगर रोज़गार है, 300 रुपये की दिहाड़ी भी है, तो अगर 300 रुपये की दिहाड़ी करके आएगा तो 100 रुपये या 150 रुपये खर्चा करेगा तो 150 रुपये का तो बचत करेगा कोई इंसान आम तौर पे, जो रोज़गार के तौर पे। अगर कोई नई वैकेंसी, भर्तियाँ जो भी अखिलेश के टाइम में आई हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लड़कों को रोज़गार मिला है। योगी की सरकार में तो मैंने देखा है 5-5 साल तक एक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती। तो आप बताइए कि 5 साल में सिर्फ एक ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है ना, तो अब उसी उम्मीद पे तो 5 साल ख़राब हो जाता है लड़कों का। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी? मेरे साथ सर, मैंने अब यहाँ से कह लें या वहाँ से, मैं चंडीगढ़ में था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे मैंने 2015 में अपना चंडीगढ़ पुलिस का मैंने अप्लाई किया था, चंडीगढ़ पुलिस के लिए। अब वो जा कर के 17 या 18 में उसका एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा नहीं हो पाया था। फिज़िकल मैं क्वालिफ़ाई कर चुका था और 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद उसका एग्ज़ाम के लिए आया। तो अब 3 साल, 2-2 साल तक एक ही भर्ती की प्रक्रिया के लिए कोई भी कैंडिडेट रुका रहेगा, तो आप बताइए फिर उसका टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है ना। अगर साल के अंदर अगर आ रहा है या 6-6 महीने के बाद कोई भर्ती की प्रक्रिया आ रही है, तो उस पर ये तो रहेगा कि अगर इस भर्ती में नहीं हो पाया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अगली भर्ती के लिए वो तैयारी करेगा। तो सिर्फ एक ही भर्ती के ऊपर ही फोकस लगा के हर कोई कैंडिडेट बैठा रहे। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही भर्ती, मैंने 3-4 ऐसी भर्तियाँ ट्राई की हैं। अभी कुछ टाइम पहले RRB का दिया था, तो वो लखनऊ 1.5 साल के बाद ही उसका आया था कॉल लेटर। तो ऐसे साल 1.5 साल या 2-2 साल लग जा रहे हैं। तो आप बताइए, हर किसी की उम्मीद ऐसे टूटती जाती है। तो जब इसमें जो सर्टिफिकेट की जो जन्म तिथि होती है, उस चीज़ पे कितना असर पड़ता है? जैसे अगर 4 साल अगर उसको रोक दिया जाए तो सर्टिफिकेट पे जो जन्म तिथि है उसे, उसका समय तो भी आप तो इससे रुकता सर है। आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 4 साल बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए तो भी अगला कोई अगली भर्ती के लिए वो तो इजिबल ही नहीं होगा ना, उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना, मौका उसको मिलेगा नहीं अगली भर्ती में। जब 4-4 साल में एक भर्ती वो देख पाएगा कोई भी बेरोजगार लड़का, तो आप बताइए फिर उसका फिर डेट ऑफ बर्थ पे तो ये तो कि उसकी एज बढ़ती जा रही है, फिर अगली भर्ती के लिए वो इजिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से दिक्कत है और मैं तो चाहूँगा कि अखिलेश की सरकार उत्तर प्रदेश में आए। और इस समय हम मौजूद हैं मऊ जनपद के रतनपुरा विकास खंड के कुड़वा मानिकपुर स्थित में, जहां यहाँ पे ग्रामीणों की जो राय है विधानसभा 2022 को लेकर, गांव की जनता क्या कहती है और किसको अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, इसी चीज़ पे गांव की जनता से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राम हरीश चौहान। राम हरीश चौहान। राम हरीश चौहान। 2022 में किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। क्यों? योगी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। कुछ बदलाव चाहिए, योगी जी बहुत कर लिए। तो क्या वो कोई ख़राब काम किए हैं जो आप अखिलेश जी को लाना चाहते हैं और योगी जी को हटाना चाहते हैं? नहीं, कोई ख़राब काम नहीं किया है, जनता की राय है। क्या जनता की राय है, आप बताएं। क्या क्या बताएं? अरे बताएं जो भी है कुछ। अब योगी जी ने कौन कौन सी सुविधा दी और नहीं दी है तो आप बताएंगे। योगी जी क्या सुविधा दिए? महंगाई इतना बढ़ गया। कहाँ महंगाई बढ़ी है? किस चीज़ की महंगाई बढ़ी है बताइए। अरे बहुत महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल 100 रुपया हो गया, सरसों का तेल ऊपर चला गया उतना। क्या महंगाई नहीं बढ़ा है? तो इनके लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत घट गई है। घट गई तो सामने दिखाई दे रहा है, घटा क्या है? घटी नहीं है महंगाई। क्या घटा है? नहीं घटा है। तो आपके समझ से महंगाई बढ़ रही है? बढ़ गई है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ अच्छा, गई बढ़ है, गई बहुत है। ज़्यादा। नहीं तो सही बताइए।
रोजगार कह रहे हैं कि गांव में बहुत काफ़ी दिए हैं और गांव की जो किसान हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। कितना फ़ायदा हुआ है? आप तो एक गांव के किसान भी हैं। क्या फ़ायदा हुआ, हमको तो कुछ फ़ायदा दिखाई दे नहीं रहा है। क्यों नहीं? गांव में लोग कहते हैं कि 2-2 किलो, अरे 5-5 किलो एक लोगों के पीछे तो 5-5 किलो दे दिए और गेहूं का चावल का सब चीज़ का रेट घटा दिए तो क्या दिए। गेहूं 14 रुपया हो गया है, चावल 15 रुपया हो गया है, तो क्या कुछ दिए नहीं है। कुछ एक तरफ दिए हैं तो एक तरफ लिए हैं। तो आने वाले 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव। चाचा का नाम है? हम ना कुछ बोली ना हो, हम ना एक हारम के जानी ना कुछ। अंगाड़ी आदमी सम्मान निधि वाले ना हम ना जानी ना, अंगाड़ी आदमी का जानी, अंगाड़ी आदमी का जानी। अनाड़ी आदमी के तो बहुत कुछ सुविधा मिलल है। अच्छा, का सुविधा बा? कुछ नहीं सुविधा मिलल होगे तो आगे वो सुविधा नहीं के कहा लिए ना, करा। 2000 रुपया मोदी जी भेजत हूँ खाता में। तो 2000 भेजत हम तो 2000 तो ले लेत हम। कैसे ले लेता हूँ? कहाँ ना ले लेत हम? पेट्रोल बढ़ गई बा, ट्रेन का किराया बढ़ गई बा, सब कुछ तो बढ़ा है। कहाँ बढ़ गई? काहे ना, काहे ना बढ़ल बा? पहले आदमी 200 में चल जाता रहा, पंजाब हरियाणा कुल घूम आवत रहा। अब तो 700-800 रुपया लगाई तब ना हरियाणा पंजाब घूमे जाई, इमिग्रेशन निकलवा के टिकट। पहले कहीं बाहर में रहत लगा। हाँ, पहले तो आदमी 500 में पहुँच जाता रहा खाद पियत में। अब तो सीधे 750 टिकट का हो गई, 1000 रुपया जेब में धलो, फिर से वहाँ से बस उतर कर जेब तो 150-200 वहू में लागता। का वजह कि इतना काफ़ी महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बढ़ल बा, मोदी जी ना जानिए कि केंगन महंगाई बढ़ल बा, केंगन घटल बा। लेकिन सरकार तो कहते है कि बहुत काफ़ी किसानों के हम फायदा देते हैं। का फायदा देते हैं? कुछ नहीं के फायदा किसान के, हानिकारक बा। अरे चावल वावल फ्री मिला था? चावल फ्री मिला था तो 5 किलो मिला था, तो 5 किलो मिला था राशन, तो 14 रुपया गेहूँ हो गई, 18 रुपया चावल हो गई बा। का रेट करू का तेल बा 280, 220, तो वो कहाँ जाई? महंगाई ना बा। खेती उती करेल? अच्छा, हाँ, कितना खेत हुई लमसम? हमार तो पहले बहुत खेत रहा, आए समय तो भाई कम बा। कितना फायदा होत हुई में तुम लोग किसानी? जहाँ सम्मान निधि 2000 मिलत है, तो 2000 से कितना फायदा होत है तुम लोग के? 2000 में का फायदा है? 200 को तो 2000 का तो खदिए हो जाई। 1200 रुपया डाई हो गई बा, 300 के यूरिया हो गई, तो का फायदा बा? ट्रैक्टर का जोताई 700 रुपया बीघा हो गई, 1200 रुपया रोटर का हो गई। महंगाई से ना। तब तो तोरी बतौला के हिसाब से जितनी का अनाज ना उपजेबो उसे अधिक दे देबो। हाँ, अधिका लगता है जोताई में, किसानी में। यानी कि सरकार से कोनो फायदा के उम्मीद है कि? उम्मीद नहीं है। तो फिर केकर सरकार बनावल चाहे? हमन का तो अखिलेश के बनावल चाहता नहीं। वो कैसन फायदा कुछ देला कि? बेफायदा का आदमी बहुत फायदा दूँगा अखिलेश। ठीक है।